कैसे ट्यूशन आप? बस यार बढ़िया। ट्यूशन एक सवाल था आपसे। अभी अचानक प्रशांत जो है वो जो जलवायु है हमारे पृथ्वी की, और उसके रिगार्डिंग लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे हैं जो कि काफ़ी डराने वाली होती हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता रहे हैं कि रहेंगे नहीं रहेंगे। तो सर वो थोड़ा सा आप बताइए कि वो इतना डरा क्यों रहे हैं लोगों को? यार हाँ, मैंने भी सुनी थी। आई थिंक कुछ इनिशिएटिव भी उन्होंने शुरू किया है। अ, यार डरा रहे हैं नहीं डरा रहे हैं, ये तो आई थिंक बड़ी दुखद बात है कि हमें ये पता ही नहीं कि वो डरा रहे हैं या नहीं डरा रहे हैं, या इसमें क्या सच है। क्या सिंपल सी बात है कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। और आई थिंक बिकॉज 1.5 डिग्री के तापमान के ऊपर पूरी दुनिया ने डिसाइड किया था कि इससे ऊपर नहीं बढ़ने देंगे, बट वो ऑलरेडी 2025 में जाके बढ़ चुका है। तो और 1.5 डिग्री तापमान बढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो एक्टिव हो जाती हैं। आई थिंक फीडबैक साइकिल्स या फीडबैक लूप्स जिन्हें बोलते हैं ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं। तो डरा क्या रहे हैं, सच कह रहे हैं। और जो अगर आप बात करो जो आपके फीडबैक साइकिल्स हैं जिनके ऊपर हम बात करते हैं, जो एक्टिव एक बार हो जाते हैं तो वो फिर से उसको स्टॉप भी करना पॉसिबल नहीं होता। फिर वो इंसानों के हाथ में नहीं होता है। जो ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं, जो एक तो आपकी जो बर्फ है जो उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पे जमी हुई है वो ऑलरेडी पिघलनी शुरू हुई। तो उसके पिघलने के कारण जो अभी क्या होता था, बर्फ होती है तो वो जो एनर्जी होती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, बट जब बर्फ नहीं होती तो वो फिर से जमीन उसको सोख लेती है और फिर से ज्यादा बर्फ पिघलने लगती है। तो एक तरीके से एक्सपोनेंशियल रेट में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है प्रोसेस, उसमें फिर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रहता है। तो वो जो कह रहे हैं सही किया। इसके अलावा वाटर वेपर खुद में एक अपने आप में मीथेन को उत्सर्जित करती है। इसके अलावा जो धरती के अंदर जो छुपी हुई बर्फ है उसके अंदर मीथेन गैस छुपी हुई है। तो जब बर्फ पिघलेगी वो तो मीथेन गैस बाहर आएगी। तो फिर जब बाहर आएगी तो सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इवन आप लोग भी चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। मैंने तो पूछा था, मैंने देखा था चैट जीपीटी में अगले 100 साल में अगर 3-4 डिग्री टेम्परेचर हो गया, बढ़ गया तो खत्म है। देयर इज नो कोई इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मानव सभ्यता रहे। तो मुझे तो लगता है कि 100 साल ही है दुनिया के पास। जिस तरीके से चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, हर घंटे 20 प्रजाति विलुप्त हो जाती है। सर ये भी है, हमारा एक छोटा सा एक डिसएडवांटेज ये भी है कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा मशीनों पे जो निर्भर होते हैं गर्मियों में। जैसे सर एसी बहुत चलते हैं हर यार जगह। ऐसी वैसी की बात नहीं है। जलवायु के परिवर्तन के ऊपर बहुत बड़ी चीजें हैं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो आया भी तब कि 1% पॉपुलेशन 66% जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कुछ ये सब चीजें करती है। तो आई थिंक अभी भी नहीं जागे तो कब जाएंगे, और ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी जो लिमिट है। तो अब तो आई एम नॉट श्योर कि रुक पाएगी या नहीं रुक पाएगी। तो मानव जाति तो खैर खत्म होगी, और उससे पहले पहले ये लगभग लगभग सारी प्रजातियां खत्म हो ही जाएंगी। तो जिस तरीके से जो हालात चल रहे हैं, ये एक तरीके से वैसा ही। एक बार उन्होंने भी एक बार बात कही थी कि आपके घर में आग लगी रही हो और आप पैसा गिन रहे हो। तो ये वही हो रहा है। जैसे जीडीपी देख रहे हैं देश अपनी, ऑलरेडी आग लगी हुई है, बट वही वाली बात है ना, एकदम से नहीं हो रहा है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली हो रहा है। स्लोली स्लोली पता नहीं चलता इंसान, अचानक होता तो पता लगा। तो उनकी बात बिल्कुल सही है। तो पूरी दुनिया को देखना पड़ेगा। बड़ी बड़ी ऑयल कंपनी, तेल कंपनी उसके लिए बहुत बहुत मेजरली जिम्मेदार। दुनिया के टॉप 100 लोग होंगे जिनकी वजह से 70-80% ग्लोबल वार्मिंग। बाकी तो आम जनता है। तो आम जनता को तो बोले जाता है एसी मत चलाओ जैसे तुम भी कह रहे हो एसी मत चलाओ, कार मत चलाओ। बाकी इसके अलावा बहुत बड़े बड़े रीजन जिनकी वजह से होती है। बट आम जनता तो कुछ पता नहीं। ये बड़े बड़े रेट्स लोग तो मंगल को जाने की तैयारी कर रहे हैं सर, इसीलिए कर रहे हैं। अच्छा, तो पता है क्या होने वाला है। अच्छा, मतलब ये इनको पहले से पता है इसलिए ये लोग। इनको सब पता है। 100 साल से ज्यादा बची नहीं है धरती की आयु। मतलब जो जिस हालात में अगर 3-4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, तो आप चैट जीपीटी से खुद पूछ लेना कि 4 डिग्री टेम्परेचर पे मानव सभ्यता बढ़ेगी, बचेगी या नहीं बचेगी। 3-4 डिग्री हमें चैट जीपीटी पे ये प्रॉम्प्ट डाल सब मिल जाएगा।
इफ आप डालो 1.5 डिग्री पे डाल देना कि 1.5 डिग्री पे क्या होगा और 3 डिग्री पे और 4 डिग्री पे क्या होगा। 4 डिग्री तो 100 साल में कोई जाना है। जिस तरीके से भी ग्रोथ, जिस तरीके से टेम्परेचर राइज हो रहा है उसमें 4 डिग्री होना तय। और 4 डिग्री होना तय का मतलब मानव सभ्यता खत्म होनी थी। 100 साल, 40-50 साल या 100 साल ही है चलता। अगर ये सब चलता रहा तो दुनिया कितनी प्लानिंग कर रही है, ये वो करेंगे वो करेंगे। अपनी आने वाली पीढ़ी को अगर देखना है कि वो जिंदा रहे तो कुछ ना कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। नहीं सर, ये बट इसको इंटेंशनली मीडिया भी नहीं उठाता, कोई नहीं उठाता, क्योंकि इससे व्यूवरशिप नहीं मिलती है, बोरिंग सब्जेक्ट लगता है लोगों को। बट और एकदम से हो भी नहीं रहा है इंस्टेंट। इससे वोटों पे असर नहीं पड़ रहा पॉलिटिकल पार्टीज के, तो इसलिए कोई इसको लेके सीरियसली नहीं। बट होंगे तो ये कभी ना कभी, बट तब होंगे तब तक हाथ से निकल चुका हो। ऑलरेडी फीडबैक साइंटिस्ट, फीडबैक लूप्स जो है वो ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी है, तो उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है कुछ नहीं सर, एक्चुअली ये पॉइंट तो हमने भी नहीं सोचा था कि मतलब जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ से जाने की, उनको शायद ये उन्होंने पहले ही वो इतना बड़ा विजन देख लिया है उन्हें सब पता और है, आप उनके सोच रहे हैं पास कि हम बहुत सारी विकास चीजें कर रहे हैं, हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीजें पता होती हैं। नहीं सर, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव थी और फिर से सर आपके साथ ये अच्छी बात है कि आप एक हमेशा एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, इससे थोड़ा नहीं, सा मैंने तो खैर आचार्य प्रशांत जी की बात को आगे बढ़ा, तो आई थिंक बट आप समझते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। ओके सर, थैंक यू। Thank you.